हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं कि यूपी में गजब गजब का कांड चल रहा है और इसमें सबसे जो प्रचलित कांड है वो अतीक अहमद। अतीक अहमद जो बेचारा 200 से ज़्यादा, जो कि मुसलमानों के द्वारा ही बोला जाता है कि वो समाज सेवा था तथा लोगों की भलाई करता था वहाँ के अगल बगल के मुसलमानों के द्वारा। और भारत में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी मुसलमान जो गुंडा होता है, जो बदमाशी करता है ना, उनकी बुराई नहीं की जाती उन मुसलमानों के द्वारा, बल्कि भलाई के बात की जाती है कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था, वो लोगों की भलाई करता था। लेकिन लगभग 200 घरों के चिराग उजाड़ने के बाद, 200 लोगों की चिराग उजाड़ने के बाद आज जब खुद उसका चिराग उड़ गया ना, तो उसके होश ठिकाने आए तथा उसे लगा कि वास्तव में जो घर के किसी व्यक्ति की मौत होती है ना, किसी को मारा जाता है, तब कितना दुख होता है। तो आपको भली भांति पता है कि उसका जो बेटा था, जो कि बहुत ही खूंखार था, और अक्सर देखा जाता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस वाला व्यक्ति होता है, बड़ा आदमी होता है, रुपए पैसे वाला आदमी होता है, तो उसके बेटे अक्सर बिगड़ जाते हैं। लेकिन खुद विधायक का बेटा होना तथा इतने बड़े रुपए पैसे वाला व्यक्ति का बेटा होना, तो उसकी कितनी रौब रहेगी तथा वो किस तरह से खौफ दिखाता रहेगा अपने इलाके में। और वैसा ही किया जा रहा था असद अहमद के द्वारा, जिसको कि आपने देखा कि एसटीएफ की टीम ने उसे मार करके ढेर कर दिया, जो कि भागा हुआ चल रहा था। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अक्सर किस प्रकार से उनके समर्थन में लोगों की लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के लोगों की मानसिकता, और ऐसे लोगों की जिन लोगों के धर्म से वो असद अहमद आता था, अतीक अहमद आता था। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से भारत में कुछ कुछ आतंकवादी थे, जो कि अफजल कह लें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके समर्थन में भारत के कुछ मुसलमान आ गए थे। तो ये तो भारत का नागरिक ही था, जो कि विधायक रहते हुए वहाँ पर मुसलमानों का काम आसानी से करता था, लेकिन चुन चुन करके ऐसे कुछ लोगों को मार देता था। और आपने देखा कि किस तरह से एक पत्रकार, मतलब बहुत सारे लोगों को उसके द्वारा मारा गया था, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि अतीक अहमद ने पुलिस को धमका भी देता था, डरा भी देता था, उसे अपने घर के बाहर खड़ा करा देता था, उसे थाना में बंद कर देता था। इस प्रकार से काम किया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा, जो कि पूरे तरह से आतंक फैलाए हुए था। लेकिन आज जब शासन प्रशासन बदला, मजबूत हुआ, जब सरकार मजबूत हुई, तो आज उसकी अकल ठिकाने आ रही है तथा आज उसकी औकात समझ में आ रही है कि वास्तव में वो कर क्या रहा था। और इसी का नतीजा है आज कि वो जहन्नुम में उसका बेटा चला गया। और बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग छुपे हुए हैं जो कि ऐसे कामों में संलिप्त है, तो उनका भी बारी चुन चुन करके आने वाला है। क्योंकि राज्य के जो शासन प्रशासन है ना, बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और निडर है, और वो चाहती है कि किसी तरह से जो देश में बुराई हो रहा है ना, उसे किसी तरह से ख़त्म किया जाए और राज्य को एकदम सुरक्षित किया जाए।